नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वीडियो में सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का 31वां भाग। यह प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे अपलोड किया जाता है। यह वीडियो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस 300 प्लस प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग सीटेट एग्ज़ाम में पर्यावरण विषय में 30 में से 20 से 25 प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर लेंगे, यह मेरा विश्वास है। PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करें, जहाँ सारे भाग का PDF उपलब्ध है। इस भाग का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? ऑप्शन ए है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सी है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और ऑप्शन डी है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। ऑप्शन बी है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हों। ऑप्शन सी है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों में इसमें आनंद आता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों को कोई शैक्षिक कार्य उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप देना चाहिए ताकि वह अपने विषय वस्तु के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए मुख्यतः मौखिक परीक्षा ही उपयुक्त होती है, क्योंकि वे लिखने में अभी सक्षम नहीं होते हैं। कक्षा 1 के विद्यार्थियों को कक्षा या परीक्षा में ऐसे विषय वस्तु देना उपयुक्त होगा जिसमें वे आनंदित हों, जैसे कला, तथा यह भी शैक्षणिक कार्य शिक्षकों के निरीक्षण में होना चाहिए ताकि शिक्षक उनका अवलोकन कर सके तथा उनकी सूची तैयार करे। ऐसा करने से प्रत्येक बालक को उनकी योग्यता के अनुरूप ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन ए है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। ऑप्शन बी है क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। ऑप्शन सी है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। और ऑप्शन डी है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से ऐसा प्रश्न किया जाए कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। इससे बच्चे पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट से विविध प्रकार के उत्तर दे सकेंगे। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन ए है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। ऑप्शन बी है बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। ऑप्शन सी है वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों की उसे याद रखने के लिए कहें। ऑप्शन डी है
उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। शिक्षक को बच्चों की वाष्पीकरण के बारे में उचित ढंग से बताने के लिए जल चक्र का एक मानक चार्ट बच्चों के सामने प्रदर्शित करें, जिससे बच्चे देखकर सीखें। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ए है एरोसेल कैन का उपयोग, ऑप्शन बी है कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन सी है वनों का जलना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसेल कैन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं, जिससे मानव तथा जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, 6वां क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस प्रदेश में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाके में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त हैं। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के 4 जिले मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर एवं दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है भूगर्भीय चक्र, ऑप्शन बी है भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है जैव भू रासायनिक चक्र और ऑप्शन डी है रासायनिक चक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैव भू रासायनिक चक्र। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है। ऑप्शन ए है वनों में वृद्धि, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और ऑप्शन डी है हिमनदों में वृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन है,
जल निकायों का सीवेज यानी गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है। ऑप्शन ए है उच्च बीओडी, ऑप्शन बी है उच्च डीओ, ऑप्शन सी है निम्न बीओडी और ऑप्शन डी है प्रभावहीन बीओडी और डीओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निम्न बीओडी। गंदे नाले यानी सीवेज में जैविक तत्व के रूप में सड़ने योग्य पदार्थ होते हैं। जब सीवेज का जल निकायों में गिरता है तो बहुत से सड़न पैदा करने वाले जीवाणु और कवक की संख्या सीवेज के घटक को कम करने में बढ़ जाती है। इससे डीकम्पोजर्स को अधिक मात्रा में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जल में रहने वाले प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, पानी में क्लोरोफार्म की अधिक मात्रा दर्शाता है। ऑप्शन ए है फास्फोरस द्वारा जनित प्रदूषण, ऑप्शन बी है मानव निर्मित कचरों द्वारा जनित प्रदूषण, ऑप्शन सी है हाइड्रोकार्बन द्वारा जनित प्रदूषण और ऑप्शन डी है जैविक ऑक्सीजन की घटी हुई मात्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण। क्लोरोफार्म एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। यह एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है। इसका प्रयोग व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता है। पानी में क्लोरोफार्म की अधिक मात्रा मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण को दर्शाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।